नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें न केवल आपको रोगों से बचाने के तरीके बताए जाते हैं, बल्कि आपको निरोगी रहने का मूल मंत्र भी बताया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम केवल आपको जानकारी ही नहीं देते हैं, बल्कि एक अभियान का संचालन भी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जागरण करते हैं, हम जागृति उत्पन्न करते हैं आप सभी के अंदर। कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे आप अपने लिए समय निकालकर अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से बचाए रख सकते हैं। अपनी दिनचर्या को कैसे आपको व्यवस्थित करना है, अलग से आपको कोई जद्दोजहद नहीं करनी है, कुछ नया नहीं करना है, केवल छोटे छोटे बदलाव लाने हैं अपनी दिनचर्या में और अपने भोजन में सुधार करना है। क्या होगा वो समय, इस तरीके की जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आज का ये अंक भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, जब वो रोगी ऐसे रोगों से परेशान होता है तो ये समझें कि वो अपने जीवन को व्यर्थ मानने लगता है, क्योंकि उसका बस अपने जीवन पर नहीं चल पाता। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, अधरंग यानी लकवा जैसी एक समस्या होती है और ऐसा कहा जाता है डॉक्टर्स के माध्यम से भी कि लकवा एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसको होने से पहले प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी बताया नहीं जा सकता, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। जब लकवा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ये समझें कि बिल्कुल लाचार हो जाता है, अपने हाथ पैर से भी, अपने काम से भी, हर तरीके से वो आश्रित हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आखिर अधरंग क्यों होता है, किस तरीके से होता है, अधरंग होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है? अधरंग में शरीर का आधा हिस्सा जो है सुन्न हो जाता है जी। यानी जैसे लकड़ी सूख के अकड़ जाती है, ऐसे आधा हिस्सा अकड़ जाता है जी। और मुंह और आंखों में भी तिरछापन आ जाता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं। जी। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। जब 8-8, 10-10 साल अधरंग के मरीज लुट पिट करके मेरे पास आते हैं तो पहले दिन उनको 25-30% राहत मिल जाता है और 1.5-2 महीने में वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि जड़ी बूटियों में ये गुण है जो कि सुन्न अंगों को दोबारा संचेत करते हैं। और मेडिकल साइंस में सिर्फ इतना काम है कि जहाँ पे आपको तकलीफ है, जो दर्द हो रहा है, उसको सुन्न कर दो, रोग नहीं काट सकते। अधरंग होने का मुख्य कारण है कि आपको गहरा सदमा लगा, अधरंग हो जाएगा। यदि आपको ठंड से कोई हिस्से में ज़्यादा प्रभाव पड़ा, अधरंग हो जाएगा। अधरंग चाहे आपको किसी भी कारण से हुआ, उनको कारणों को छोड़िए आप, हमें इसको ठीक करने से मतलब है। अधरंग के रोगी को सबसे पहले तो परिवार उसको ये नहीं समझे कि हमारे शरीर पे इसका बोझ है, इसको बिल्कुल फील ना होने दें। उसकी देख रेख अच्छी करें और कोई बात उसके सामने ऐसी न कहें जिससे उसको सदमा और लगे। अब उसके सुन्न अंगों के लिए आप 3 काम कर सकते हैं। पहला काम तो है, जो तुलसी सर्दियों में सूख जाती है और ज़्यादातर तो हमारे प्रथा है कि जो पेट सूख जाता है, जिसकी पूजा करते हैं, उसको नदी में बहाते हैं।
मैं इसके खिलाफ हूँ। नदी में नहीं बहाना, ये सूखने के बाद भी वही अमृत है जो हरे का है। अब इसकी लकड़ियाँ, इसके पत्ते, इसकी जड़ें अधरंग के रोगी को ऐसी चारपाई बनाए जो बिल्कुल छिद्दी हो, जिसमें भाप अच्छी आए नीचे से। एक अच्छा चौड़ा बर्तन, चाहे परात ही ले लें आप, और उसको एक बर्नर वाला गैस के चूल्हे के ऊपर रखें। जब तक उसमें पानी उबलने लगे तब तक तो गैस तेज कर दें। जब पानी उबलने लगे तो गैस धीमी कर दें। अब धीमी गैस में उस पानी से जो भाप निकलेगी उसको बिल्कुल नंगा करके लटा दें और ऊपर से एक ऐसा कवर बना दें कि जिससे उसको बाहर से ऑक्सीजन मिलती रहे मुंह नाक को। बाकी हमें उसको पूरे को ढक के रखना। और ढकने के लिए भी आप 3 तरीके कर सकते हैं। एक तो है कि आप प्लास्टिक का टेंट बना दें ताकि उसमें दूसरी हवा न जाए। दूसरा तरीका है, जैसे आपने मच्छरदानी लगाई तो उसके ऊपर कम्बल या खेस ऐसे उड़ा दें कि बाहर की हवा न जाए। और तीसरा आपका सबसे अच्छा उपचार है कि जो चमकना लाल रंग का कागज होता है, सगन की पटारियों में लगाते हैं, जिसको ट्रांसफर पेपर बोलते हैं। ये जो उसका भाप लगने का हिस्सा है, पूरे शरीर को ऐसे ढक दें ऊपर से कि वो भाप सिर्फ उसके शरीर के अंदर जाए, बाहर ना निकले। तो उससे अंग दिन दुगने रातें चौगुने खुल जाते हैं। ये तुलसी के अंदर के गुण हैं। परंतु ये इतनी तुलसी इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम इसको घंटा घंटा 1.5 घंटा सिकाई करनी पड़ती है। बल्कि ऑक्सीजन के लिए आप 2 काम कर सकते हैं कि जो स्टीम वाला पाइप होता है वो पाइप बाहर लगा के नाक मुंह पे चढ़ा दिया और नाली बाहर रख दी, और उस नाली से भी ऑक्सीजन जाती रहती है जी। हमें बनावटी ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। परंतु भाप देने से पहले गाय के घी को कम से कम 2 किलो घी आपको पहले गाय का इकट्ठा करना है। 2 किलो घी में 2 ग्राम केसर, 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम सिंधा नमक मिला के उसको इतना उबालना है कि 2 किलो का ये 1 किलो 700 ग्राम रह जाए। अब इसमें से 50-50 ग्राम के आपने ड्रॉपर भर लेने हैं। जब इसको भाप देनी है तो सबसे पहले एक ड्रॉपर को गर्म पानी में रख के जब वो पिघल जाए तो नाक में दोनों तरफ आधी आधी शीशी डालनी है। उसके बाद फिर आपने भाप का सिस्टम लेना जो है वो इसको चढ़ा दें और पाइप बाहर रख दें। अब इसको ऑक्सीजन पूरी मिलेगी। अब जब वो सिकाई करेंगे तुलसी के लकड़ियों की, पत्तों की, जड़ों की, तो अंदर से नसों को ऐसे खोलेगा जैसे सूखी लकड़ी को पानी में डाल के नरम होने के बाद उसको जैसे चाहें वैसे मोड़ना, ऐसे शरीर मुड़ता है। अब घंटा 1.5 घंटा सिकाई करने के बाद अब गैस को बंद कर दें, आधे घंटे का गैप दें। आधे घंटे के बाद अब इसको जो आपने कोई भी ऊपर से बना रखा था तरीका उसको हटा दें और तेल की मालिश करें। उस तेल को तिलों के तेल में जितना तेल उतना लहसुन जलाना है, यानी अधरंग वाले के लिए कम से कम 5 लीटर तेल तिल का लेना, 5 किलो लहसुन लेना। उस लहसुन को स्टील की कढ़ाई में तेल को जब गर्म होने लगे तो 100 ग्राम या 50 ग्राम डाल के उसको आस्ता आस्ता
धीमी आंच पे इतना उबालना है कि बादामी रंग का हो जाए, उसको निकालते जाओ, दूसरा डालते जाओ। अब आपका 5 लीटर तेल का ये आपके पास करीब 3.5 लीटर रह जाएगा। 1.5 लीटर उसमें तलने में समाप्त हो जाएगा। अब इस तेल के अंदर जायफल, जवित्री, माजूफल, सौंठ, लौंग, अकरकरा, पीपल, बच, कड़वी कुट, केसर और तो सब चीज़ें आपके पास 50-50 ग्राम होनी चाहिए। केसर आपने इसमें 5 ग्राम डालना है, परंतु असली केसर डालना है। असली केसर की पहचान है कि एक तुल्ली आप जीभ पे रखते हैं तो 5 मिनट के अंदर आपकी जीभ बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाएगी और उसके बाद जो पेशाब आएंगे वो आपका खून जैसा पेशाब आएगा, वो है असली केसर। अब इसको 3 घंटे तक सूती कपड़े में ढीली गांठ बांध के सारी चीज़ें उसके अंदर डालनी हैं तेल के अंदर। अब इसको 3 घंटे तक उबालना है। 3 घंटे के बाद आंच बंद कर दें। जब इसका 15 से 18 डिग्री पानी तेल गर्म रह जाए तो उस गांठ को निकाल करके अच्छी तरह से दबा के निचोड़ ले, उसके तेल न रहे। बाकी सब चीज़ों को संभाल के रख लें। अब इस तेल को आप लाल रंग की जो बियर की बोतलें होती थी पहले की, कुछ केमिकल की बड़ी बोतलें होती हैं 2-2, 5-5 लीटर की, उसके अंदर इस तेल को छान के डाल दें। अब इसके अंदर 100 ग्राम आपने देसी कपूर डालना है। 100 ग्राम देसी कपूर डाल के अब 40 दिन तक इसको धूप में रखना है। 40 दिन तक धूप में रखने पे हर रोज़ आपने 2 या 3 बार इसका ढक्कन खोल के इसको हिलाना है, क्योंकि इसके अंदर गैस बनती है। 40 दिन के बाद आपने जितना का तेल इसमें 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, जितना भी इसके अंग में रचता है उतने की मालिश करनी है, सुबह भी और शाम को भी सिकाई करने के बाद। तो जो बिल्कुल बेकार हो चुके अंग हैं वो दोबारा पहले से भी ज़्यादा काम करने वाले होंगे और 1 महीने में चाहे किसी भी किस्म का अधरंग का रोग हो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये मेरा 1 या 2 रोगियों पे आजमाया हुआ नुस्खा नहीं है, मैंने पता नहीं कितने लाखों रोगी इससे ठीक किया है और कईयों के इंटरव्यू टीवी पे हैं। परंतु जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे वो कहते हैं हमें डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, हम भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, यदि डिपार्टमेंट हमें परमिशन देगा तो हम इंटरव्यू देंगे। तो मैं कहता हूँ भाई वो आपकी अपनी इच्छा है, जिसने किसी ने देना वो समझ के दें कि जो सज़ा मैं भुगत रहा हूँ ये सज़ा दूसरा आदमी ना भुगते जी। और मेरे पास अधरंग का जो भी मरीज आता है, जिस दिन आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। 1 महीने में उसको 60 से 70% आराम मिल जाता है और 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है और दवाइयाँ बंद हो जाती है, मालिश बंद हो जाती है। अब वो जब तक परहेज रखेगा, एंड सेंट नहीं खाएगा, तब तक दोबारा उसको अधरंग नहीं होगा। नशा करने वालों को, बेटाइम में खाने वालों को, बेटाइम में सोने वालों को ये अधरंग का रोग बड़ी जल्दी पकड़ता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें किसी भी रोग से समझौता नहीं किया जाता। पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो यहाँ पे कागज पत्तर लाने पड़ते हैं, ना कोई रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे क्या तकलीफ़ है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है और 1.5-2 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। बिल्कुल। मेरा नाम बिमला है और ये मेरे पति हैं। इनकी तबीयत मई में 3 साल पहले 12 मई को हो गई थी। सवेरे मंजन कर रहे थे, लेटरिन से आकर सोई, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया। ऐसे हो गया, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया। हम तो यहाँ पे थे नहीं, गांव में थे। जब पता लगा तो आए, तो हमारे यहाँ पास में आए, एक वैद्य की दवा चले तो वहाँ ले गए। वहाँ आराम हुआ, ऐसे ज़्यादा आराम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डगरल लगे, तो हाथ से भी काम नहीं कर पाते, वैसे भी नहीं काम कर पाया। फिर और ठहीं बताया, 4 महीने बाद वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं हुआ। फिर अंत एक ठहीं और दिखाया 4-6 महीने बाद। ऐसे ही हम दौड़ते रहे। अब यहाँ पता चला तो 15 दिन पहले यहाँ आए थे, दवा ले गए तो बोलते हैं कि मुझे थोड़ी ताकत सी आई है, आराम मिल रही है। मेरा नाम आशा खन्ना है। ये मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं। इनका नाम उमंग खन्ना है। 20 साल से ये इलाज करवा रहे हैं सभी हॉस्पिटलों में। यूनानी दवाई भी खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, एलोपैथी भी खाई, कुछ आराम नहीं आया। फिर हमने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देखा तो हम यहाँ आए। यहाँ हमने नाड़ी परीक्षण करवाया, उसके बाद एक्वापंचर करवाया। इनको काफ़ी आराम है। पहले इनके हाथ कांपते थे, सामान कुछ पकड़ नहीं सकते थे, अब सब कुछ पकड़ लेते हैं, ठीक ठाक चल लेते हैं। धीरे धीरे अब चलने लग गए हैं। कमर में दर्द भी कम हो गया है, घुटनों में दर्द बहुत कम हो गया है। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम यहाँ आए, उन्होंने हमारा इलाज किया। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार नमस्ते भैया जी। अपना शुभ नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा मोनिका जी। कहाँ से बात कर रहे हैं मोनिका जी? तो मैं गुरुजी से बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, बात हो रही है, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। किडनी की प्रॉब्लम है, मेरी किडनी सिंक हो गई है, सिकुड़ गई है। जी। सिकुड़ गई समझो या खराब समझ लो जी। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं जानना चाह रही थी कि इसका, मुझे बताया कि इसका इलाज आयुर्वेद में ही है। जी। बेटा, किडनी का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। मेरे पास ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आपको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है तो जिस दिन मेरे पास आएंगे उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाएगा। और ईमानदार से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे तो 1 महीने में आपकी किडनी पूर्ण रूप से काम करेगी, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। क्योंकि मेडिकल साइंस में सिर्फ खाने को ठोस पदार्थ देते हैं, पानी पीने को नहीं देते, और उससे किडनी और ज़्यादा ख़राब होती है। और किडनी बदल दें तो उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा होता है, और उसमें लापरवाही की तो आदमी 3 या 4 महीने जीता है, उसके बाद मृत्यु के मुंह चला जाता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि किडनी क्या, कोई भी रोग है, यहाँ पे सारे रोग ऐसे समाप्त किए जाते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और यहाँ पे आके रोगी ना कागज पत्र दिखाता है, ना मुंह से बोलता है कि मुझे बीमारी है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। और 10,000 जड़ी बूटियाँ जिनसे मैं उपचार करता हूँ, मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी दूसरे की दवाइयाँ बनी बनाई नहीं बेचता। और जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे कि जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपका लास्ट टाइम आ गया, आप सेवा करवा लो जितने दिन करानी है, अब आपका कोई उपचार नहीं होगा। परंतु यहाँ आके उनको दोबारा नया जीवन मिल गया। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो यहाँ रोगी बोलता है कि मुझे बीमारी है, ना उसका साथ वाला बोलता है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना कोई मशीन की रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी बीमारी मिलती है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। यदि भाग अच्छा तो 35 से 40 भी मिल सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी। अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? गंधार पोशोरी पंडित है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बोरेना MP से सर जी। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। बताइए क्या प्रश्न है? गुरुजी सर, मेरे को 2-3 महीने पहले अल्ट्रासाउंड किया था, तो अब भी कराया मैंने, उसमें तिल्ली हल्की सी बड़ी आती है 13.6। जी देखो बेटा, तिल्ली का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है, मेरे पास है। 1 महीने का इलाज है, 1 महीने में तिल्ली ठीक हो जाती है। और आपने मुंह से नहीं बोलना कि मेरी तिल्ली खराब है, ना कागज पत्तर लाना, ना कोई रिपोर्ट लानी। आपने बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों के बाद शाम को 3:30 से 5 के अंदर एक्यूप्रेशर किया जाता है। उसी दिन आपकी तिल्ली में कम से कम 15 से 20% का परिवर्तन भी आ जाएगा। और 1 महीने में आपकी तिल्ली पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगी। तिल्ली खराब होने का मुख्य कारण होता है मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, ठंडा पानी। ये लीवर को ख़राब करेगा तो तिल्ली ज़रूर खराब होगी। तिल्ली का सारा संपर्क लीवर से है। जब आपका लीवर फैटी होगा तिल्ली आपका काम नहीं करेगी। लीवर पे चिकनार जम गई, आपकी तिल्ली काम नहीं करेगी। यदि आपके लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ गई, पेट में खाया पिया सड़ रहा है, कभी भी तिल्ली काम नहीं करेगी। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं तो किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लेंगे विराम क्योंकि कार्यक्रम का समय हो गया है। तो गुरुजी से हम लेंगे विदा। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।